छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में फिलहाल बसों और ट्रक ड्राइवरों समेत ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल चल रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों आप देख रहे हैं कि हर पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है? क्यों ऐसा हुआ है कि भाई ट्रांसपोर्टर अपनी ट्रकें, बस या फिर कोई भी मालवाहक गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है? आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है? यह हड़ताल आखिर कितने दिनों तक चलेगी और इस पूरे मामले पर पक्ष, विपक्ष और ट्रांसपोर्टरों का, उनके एसोसिएशन का आखिर क्या कहना है? साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पर जनता की क्या राय है। इस पूरे वीडियो में आप इस पूरी हड़ताल के पीछे का सटीक विश्लेषण समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बसों और ट्रक ड्राइवरों की इस पूरी हड़ताल के पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे वजह है संसद और राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया एक नया कानून, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि हिट एंड रन के मामलों में अब ट्रक ड्राइवरों और बस ड्राइवरों सहित सभी जितने भी चालक हैं, उनकी सजा में बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। हालांकि इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देश भर में विरोध हो रहा है। हिट एंड रन के केस में अगर ड्राइवर अपने वाहन सहित फरार हो जाता है और इस मामले में जिस शख्स को टक्कर लगी है उसकी मौत हो जाती है, तो इस पूरे मामले में ड्राइवर पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है। नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है हिट एंड रन का ये नया कानून। अब उसके पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हिट एंड रन का मतलब क्या होता है। हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना या फरार हो जाना। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उनकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान हैं, उनके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान का देश भर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और हाईवे जाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमें कुछ इसी प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है। आपने कल ही देखा और सुना होगा कि कैसे छत्तीसगढ़ के कई हाईवे पर ट्रक और बस ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है। इसके साथ ही कई बस ड्राइवर सवारियों के साथ भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ भी गाली गलौज की घटनाएं रायपुर में देखने को मिली थी। अब चलिए जान लेते हैं कि ये कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है और जरा आंकड़ों पर नजर डाल के समझते हैं कि इस कानून को आखिर क्यों लाया गया है। दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। मौतों के इन आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवरों पर सख्ती बरतते हुए नए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। अब देखने, सुनने और समझने से तो ये कानून बड़ा ही अच्छा लगता है। भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई घायल होता है तो ये जिम्मेदारी ड्राइवर और चालक की बन जाती है कि भाई वो पुलिस को सूचना दे और बताए कि हमसे एक दुर्घटना हो गई है, और अगर वो ऐसा करता है तो भाई उसके लिए तो सजा नहीं होगी। तो फिर ट्रक और बस ड्राइवर आखिर इसका विरोध कर क्यों रहे हैं? चलिए समझते हैं। ट्रकों और बस ड्राइवरों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली नौबत आ गई है। कैसे? चलिए जानते हैं। नए कानून के विरोध करने वाले ड्राइवरों का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वो मौके से फरार हो जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वो मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट कर मार देगी। अब ये बात भी सही है कि कई बार भीड़ उग्र रूप ले लेती है और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं अक्सर एक्सीडेंट्स के बाद हमें देखने को मिलती है, जहां गांव वाले बड़ी ट्रक की गलती मानकर उस ड्राइवर
और साथ ही उसके साथ जो भी सवारी कर रहा है उसकी पीट पीट कर हत्या कर देती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ड्राइवरों का डर वाजिब है। अब ये तो हो गई पक्ष और ड्राइवरों की बात। चलिए जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस पर आखिर विपक्ष यानी कांग्रेस का क्या कहना है। पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने नए कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि नया कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन है। राजस्थान सरकार ने तो सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के लिए ड्राइवरों के हित में कानूनी प्रावधान किए थे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए के इनाम देना शुरू किया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे कि अगर कोई गाड़ी ड्राइवर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उस गाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह हड़ताल कितने दिनों तक चलेगी। तो अभी तक तो जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा गया है कि हड़ताल 3 दिनों तक जारी रह सकती है, लेकिन सरकार के रुख को देखते हुए यह हड़ताल आगे भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसके आसार कम नजर आ रहे हैं, लेकिन यही कारण है कि लगातार पेट्रोल पंपों और सब्जी की दुकानों पर भारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि जाने कब तक यह हड़ताल आगे चलती रहे। और यही कारण है कि लोगों ने वस्तुओं की होर्डिंग यानी जमाखोरी करना शुरू कर दिया है। अब चलिए समझते हैं कि इस पूरी खबर की बड़ी पिक्चर क्या है। भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन अगर इससे पहले सरकार इस मुसीबत को सुलझा नहीं पाती है तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। लाखों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। वो ट्रेनों, सड़कों और हवाई जहाजों से अयोध्या पहुंच रहे हैं और यही लाखों की संख्या वापस अपने घरों को भी लौटेगी। लेकिन अगर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले सरकार इस मुसीबत का हल नहीं निकाल पाती है तो ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाले और ट्रक एसोसिएशन और बसों के एसोसिएशन से मिलकर बैठकर बात करें, जिससे इसका एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकल पाए और यात्रियों को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये कानून भी शांतिप्रिय तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए और आगे चलकर सड़कों पर, हाईवेज पर लापरवाही भरी ड्राइविंग से लोग बच सकें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कोई वैल्यू मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।